हाँ मुस्तफ़ा, वो देखो, ये है वो मशहूर इल्हामी साहब। नायला, उनके सामने कोई उल्टी सीधी बात मत कर देना। नाराज क्यों हो रही है नूर आपा? मैंने तो बस मशहूर ही कहा है। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम इल्हामी साहब, कैसे तबीयत है? ठीक हूँ, शुक्र है। मेरी भाभी नायला को तो आप जानते ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरे भाई मुस्तफ़ा, भाई ये हैं इल्हामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आपके पास वक्त है तो हमें आपसे एक मसला पूछना था। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आइए अंदर चलते हैं। नूर आपा, ये तो भागा हुआ नहीं था, यहाँ क्या कर रहा है? इसका काम नहीं बना होगा तो रब की पनाह में आ गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हो रहा है? फराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुनाहों का कफ़ारा अदा कर रहा हूँ। क्या मतलब? लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगी। नहीं, हमारे पास बहुत वक्त है, सुनाओ ना। बात कुछ यूँ है भाभी जान, मेरी अम्मी से थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। इल्हामी उस्ताद ने मेहरबानी करके मुझे अपने पास रख लिया। अच्छा, तो तुम यहीं रह रहे हो? हाँ। अरे तौबा है। इसमें तौबा की क्या बात है, अपनी मर्जी से रह रहा है। बस या अल्लाह या बिस्मिल्लाह या मोहम्मद कहकर सीधा उस्ताद के पास आ गया। खैर, जो बेहतर हो। हाँ, बेहतर तो नहीं लग रहा वैसे। चले आप सब लोग अंदर तशरीफ ले आए। जी जरूर, आप सब जाएं, मैं भी आ रही हूँ। आइए। आज तो बुरी तरह सो गया था। माशाल्लाह, क्या बात है तुम्हारी, अभी तक सो रहे थे तुम? अरे क्या बात कर दी, कल बच्चों के साथ फुटबॉल खेली थी, ट्रेनिंग की थी, थक गया था इसीलिए। मगर इल्हामी उस्ताद को दाद देनी पड़ेगी, फजर की अजान के साथ ही उठ गए। फराज, लोग अपने कामों पर जाने के लिए सुबह सवेरे उठ जाते हैं। आप सब क्यों आए हैं पूरे खानदान के साथ? मेला लगा है क्या? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं। भाई और भाभी इल्हामी साहब से कुछ पूछने आए हैं। अपने घरवाली से ही पूछ लेते, क्या कोई एक भी पैल्पटीन जैसी नहीं है क्या? पाल्पटीन कौन है फराज? अरे वो स्टार वॉर्स का किरदार बहुत ही ज्यादा मशहूर है, देखी नहीं है क्या? नहीं। देखना समझ जाओगी। उस फिल्म का विलन बिल्कुल तुम्हारी हलीमा जैसा है। कसम से रात को देख ले तो हामला औरत का बच्चा जाया हो जाए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह फराज, अम्मी को हलीमा आपा बहुत पसंद है और उन पर भरोसा भी बहुत है। हमने भी बहुत भरोसा किया था नूर, और धोखा भी खाया अपनी पिछली जिंदगी में। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह इल्हामी उस्ताद ने हमें राह हक पर डाल दिया है। हाँ। तो हम क्या अब दीन से खारिज हो गए हैं? हमने नापाक जानवर भी खाया हुआ है, लगता है हम पर काले बादल छाए हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी मेन्यू पर अज्जा नहीं लिखे थे, पता चलने पर हम फौरन वहाँ से निकल गए। एक मुसलमान को यकीनन अपने खाने पीने का ख्याल अच्छी तरह रखना चाहिए। असल बात यह है कि अल्लाह ने हमें जो जिस्म अता किया उसके साथ सही बर्ताव किया जाए, लेकिन आपने जानबूझकर हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। इस्लाम बर्दाश्त और आसानी का दीन है, घबराने वाली कोई बात नहीं। शायद इसी को कहते हैं लाइल्मी का भी राहत बन जाती है। हम तो उतने ही जिम्मेदार होते हैं जितना हमें इल्म हो। लेकिन ला इल्मी भी एक हद तक जिम्मेदार इंसान पर आती है। अल्लाह ने हमें अकल दी है, उसे इस्तेमाल न करना भी तो गुनाह है ना। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मेरी ख्वाहिश है कि आप दोनों मियाँ बीवी मस्जिद आ जाएं, 2-2 रकात नमाज अदा करें और फिर जाएं। अगर वक्त ना हो तो दीन में कोई जबर नहीं है, तौबा कर लें, अल्लाह माफ करने वाला है, डरे नहीं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे सर। ख़वातीन की जगह कहाँ है? ऊपर है। शुक्रिया। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह राजी हो आपसे। आपसे भी। खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाए। भाई भाई, जो बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात हम दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलेगी। शागरी मेरे भाई, ये सब बातें छोड़ो, रेहान के पास आए हो तुम। रेहान का मतलब एतमाद, बिल्कुल ठीक जगह आए हो तुम। बताओ क्या मामला है? देखिए भाई, मैंने सिफा सिजिल होल्डिंग को अपने कई साल दिए हैं। उस होल्डिंग के लिए बहुत मेहनत की मैंने। मालूम है ये सब। और हसरत साहब की मौत के बाद तो जो कुछ हुआ उससे कंपनी खसारे में आ गई, यहाँ तक बर्बाद हो गई। और ये बात तो आप भी जानते हैं अच्छी तरह। वाकई बड़ा नुकसान हुआ, बहुत अफसोस हुआ मुझे। और हालात अचानक ख़राब होने की वजह से हम सही बंदे तक पहुंच ही नहीं सके जो हमें हमारा हक दिला सके। और उसके बाद मैंने क्या किया, अपना हक जाकर खुद ही ले लिया। मतलब? देखें, हमारी प्रोडक्ट्स को तो आप जानते हैं, मतलब दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल कॉस्मेटिक्स वगैरह। दवाओं का काम तो बहुत रिस्की है, हमारे बस की बात नहीं। नहीं, वो हमारे लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल।
लेकिन कॉस्मेटिक्स के ऐसे दर्जनों बॉक्स हमारे गोदाम में पड़े सड़ रहे थे। और आपको पता है, इन चीजों पर खवातीन लाखों रुपए लगा देंगी, लाखों रुपए। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, और वो सारे बॉक्सेस मैंने उठा लिए। ये क्या कर दिया? एक बात कहूँ कसम से, असल बिजनेसमैन तो तुम निकले, हमें खबर ही नहीं थी मेरे भाई। क्या बात है भाई, ये सब मेरी मेहनत के बदले में, यकीन करें, कुछ भी नहीं है। बस मसला यह है कि मैं मास्क क्रीम वगैरह बज़ाहिर तौर पर दुकानदारों को जाकर नहीं बेच सकता, लेकिन अगर ये हम खुद ही बेचें तो सारा मुनाफा हमारा, सारे पैसे हमारी जेब में। ये क्या कह रहे हो? और उन पैसों को हम आधा आधा आपस में बांट लेंगे। और क्या कहूँ, मेरा तो मुंह ही बंद हो गया। आओ मैं तुम्हें गले लगाऊं मेरे शेर। मेरा शेर, मेरा शेर जागरी। कमाल के इंसान यार, कमाल हो तुम। मुझे पता था कि आप इस काम में मेरा साथ जरूर सच कहूं देंगे। तो एक्साइटमेंट में मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। बस ये बताओ मुझे, ये काम कैसे करेंगे? मेरी बात अब गौर से सुने। एक बॉक्स मैं अपने साथ लाया हूँ जो कि इस वक्त गाड़ी में है, वो मैं आपको दूंगा। आपका हल्का बहुत बड़ा है, अपने करीबी लोगों से शुरू करें। और हाँ, अगर इससे बात ना बनी तो हम दोनों मिलकर दरवाजे दरवाजे जाकर खुद ही हो बेचेंगे। गया काम, ये मेरे जिम्मे छोड़ दो। तुम मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है। एक बात और सुनो, मेरी बीवी एक फलाही इदारे में रजाकाराना तौर पर काम करती है। वहाँ औरतों का हुजूम होता ये है, तो अच्छा है। जैसे लेडीज पार्टी। ठीक है भाई, है ना? इंशाल्लाह खूब बिकेगा। बस मामला फिर खैर तय हो मुबारक। गया। अब तो मामला तय समझो। थोड़ा कुछ खा भी लेते हैं भाई। वो बहुत ही नेक इंसान है और कितना प्यारा बोलते हैं। मेरा दिल हल्का हो गया, मैं बयान नहीं कर सकती। अच्छा, तो मेरे पास क्यों नहीं आई बेटा? आपा, ये लोग दरअसल इसीलिए वहाँ गए क्योंकि आप पहले ही बहुत मसरूफ हैं। नहीं, नूर आपा ने मुझसे खुद कहा था कि उनके पास चलते हैं। हाँ, मैंने ही कहा था। क्या हुआ, खैरियत तो है नूर? दरअसल पहले नाइला आपके पास आ चुकी है और इस बार मैंने इसे कहा कि इल्हामी साहब के पास चलते हैं। मीने, कैसी हो तुम? यहाँ की आदत हो गई है? जब तक ये दुनिया की नेमतों से मुंह नहीं मुड़ेगी, यहाँ की आदी नहीं हो सकती। माफ कीजिएगा हलीमा साहिबा, एक दोस्त का मैसेज आ गया था बस। बेटा, झूठ का सहारा मत लो। जब से आई हो फोन तुम्हारे हाथ से नहीं छूटा। अगर कोई मसला है तो बताओ, हम सब मिलके हल कर देंगे। नहीं, कोई मसला नहीं है। मेरी जान कहाँ ये हो कौन आ गया? तुम? बिस्मिल्लाह। आ गया तुम्हारा शौहर, मेरी दिल की रानी, सामने आ जाओ। मेरी रिंगटोन है, वो कॉल करे तो यही बजती है। हम तो बच्चों ही को समझाते रहे, बड़ों का हाल भी सामने ही है। हाँ कहो रेहान। हाँ ठीक है जान, तुम अपने काम देखो, मैं मेहती को कह दूंगी, वो आकर ले लेगा। हाँ चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। दरअसल रेहान काम में बहुत ही मसरूफ है, तो कह रहा था कि आज नहीं आ सकेगा। अगर आप कहें तो मैं आपको छोड़ दूंगी घर तक। नहीं नूरजान नहीं, मेहती ही आएगा। वैसे भी उसे आना जाना चाहिए यहाँ। आने दो। ठीक है ठीक है, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देखकर फैसला करेंगे, ठीक है? बाबा जान। खुश आमदीद। आने से पहले बता तो देती। बस दिल घबरा रहा था। कोई मसला तो नहीं है? कुछ बात करनी है। आ जाओ आ जाओ, आओ बैठो बेटा, बैठो यहाँ। बाबा जान, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अजलान घर छोड़कर चला गया है। जब वो शराफत की जबान नहीं समझ रहा तो हम उसकी जुबान में बात करेंगे। आप तमाम शेयर्स बेच दीजिए, चाहे खरीदने वाला कोई भी हो। बेटी देखो, ये शेयर्स वगैरह कोई मजाक की चीज नहीं है। एक दिन में कैसे बेच दूं बेटा? बाबा मैं ये नहीं कह रही कि आज ही बेच दें। अगर अजलान ने मुझसे तलाक ली तो उसे और उसके घर वालों को नुकसान होना चाहिए, इसीलिए शेयर्स बेच दें। मैं भी यही कहता हूँ बाबा, हमें ऐसे लोगों से क्या लेना देना। वैसे अजलान कहाँ है इस वक्त? असल मसला ही यही है, वो अपनी पहली बीवी के पास है, उससे मोहब्बत करता है। क्या? ये तो हमारी जान का दुश्मन हो गया है। मेरा तो दिल करता है कि मैं उसे जान से मार दूं। घटिया इंसान। अगर ये मसले का हल होता तो उसकी एक हड्डी भी सलामत ना रहती। आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे बाबा, कुछ भी नहीं, सिर्फ शेयर्स बेच दीजिए। फिर हो सकता है कि वो मुझसे तलाक लेने का इरादा बदल ले। एक यही रास्ता है उसे वापस लाने के लिए। कोई पागलपन मत करना, हमें खबर कर देना। हाँ,
जो भी करना होगा हम साथ में करेंगे, ठीक है? मैं कुछ नहीं करने वाली भाई। देखो, सुकून से बैठी हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, मदद मांग रही हूँ। उरूज, घर आ जाओ। हाँ बेटा, आ जाओ। तुम वापस आ जाओ, बाकी हम देख लेंगे। उस घर में तुम्हारा क्या काम? वहां अजलान भी नहीं है। मर जाऊंगी मगर नहीं आऊंगी। बेटी, इतना सब होने के बाद भी जिद पर अड़ी हो तुम। बाबा जान, मैं इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी, खास तौर पर दुआ का। उसने मुझे मारने की कोशिश की और अब मेरे शौहर को चुरा लिया उसने। क्या तुम्हारा शोहर भी चुराए जाने के काबिल था? कैसी बातें कर रही है ये? अच्छा बस करो, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? सुकून से बैठकर कुछ सोचते हैं। बाबा जान, शेयर्स खतरनाक लोगों को बेचते हैं जिनका ताल्लुक माफिया से हो। फिर असलान को सही से पता चलेगा कि उसने क्या खोया है। ठीक है बेटा, तुम ज्यादा जज्बाती मत हो। कोई हल निकाल लेंगे। वक्त तो हमारे पास बहुत है बाबा जान, बस अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आमीन। आमीन। चलिए अब मैं चलती हूँ, कहीं घर वाले ये ना सोचे कि इतनी देर से कहाँ घूम रही है। छोड़ो उन्हें, पहले वो खुद को तो देख लें। अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आसूदा साहिबा ठीक कहती है नुमान, यानी इसकी ये खामोशी ये ठीक अलामत नहीं है। हमें जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा। हमें मिलकर इसको रोकना होगा नुमान। बाबा वो कोई बच्ची तो नहीं कि हम उसे रोक लें? कम से कम शेयर्स ही बेच देते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे कि बाबा क्या होता है। मैं तो कठपुतली बनकर रह गया हूँ। बाबा खरीद लें, बाबा शेयर्स बेच दें। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यही वो जगह है सर। ये तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है यूसुफ, उसका घर कैसे मिलेगा? मैंने सब मालूमात ले ली हैं, आप फिक्र ना करें, हम जा सकते हैं अंदर। मैंने सिक्योरिटी को अच्छी खासी रकम दी है। ये तो अच्छा किया तुमने। शुक्रिया। आ जाओ। ये घर है। यही है जी। या अल्लाह, ये आज स्कूल से जल्दी आ गई क्या? रुक जाओ, खबरदार। क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? डरो नहीं आलिया, हम तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, सिर्फ बात करने के लिए आए हैं। मेरी बेटी स्कूल से आने वाली है, वो डर जाएगी। खुदा के लिए आप लोग चले जाएं इस वक्त यहाँ से। मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मालूम है मुझे, तुमने उसका स्कूल बदल दिया है, अब प्राइवेट में पढ़ा रही हो। आलिया, हमें अंदर आने दो। जितना गुजर बसर करने के लिए तुम्हें मिल रहा है, मैं उससे कहीं ज्यादा दे सकता हूं तुम्हें। खुद को खुशकिस्मत तरीन इंसान समझो तुम आलिया। मैं उमर उनाल हूं। जल्दी। आ जाइए। तो अब बोलो आलिया, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पीछे कौन है, तो इसलिए अब तुम्हारे सच बताने और एतराफ करने का वक्त आ गया। अगर तुम्हें मेरी भाभी पाल रही होती तो वो इतने अरसे तक तुम्हें नहीं पाल सकती थी। वैसे भी अब सब कुछ सामने आ चुका है। बताओ ये पैसा कहां से आ रहा है? बताओ, डरो नहीं तुम। मुझे सब कुछ सच सच बता दो आलिया, क्योंकि अगर तुम सच बोलने लगी तो तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं तुमसे ये सब कुछ छीन लूंगा जो तुम्हारे पास है, और तुम्हें वापस उसी दलदल में भेज दूंगा। उमर साहब का भरोसा करो। उरूज साहिबा,
बहुत खूब, मुझे पहले ही मालूम था। उनसे कुछ मत कहिएगा, वो मुझे मार डालेंगे। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। उरूस तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारी हिफाजत मैं करूंगा, फिक्र मत करो। तुमने देखा ना कि वो लोगों को कैसे बेच देती है। उस लड़की ने तो अपने खानदान तक को नहीं छोड़ा है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में सोचेगी? उसकी जिंदगी में किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है आलिया। वो एक हैवान है। ठीक है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? आज शाम तक यूसुफ तुम्हारे साथ ही रहेगा। खबरदार कर रहा हूं, कोई बेवकूफी मत करना। जैसा मैं कहूंगा तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे, ठीक है? मैं अब जा रहा हूं यूसुफ। मैं जिस जगह का बताऊं तुम इसे लेकर फौरन वहां पर आ जाना, समझ गए? ठीक है उमर साहब। शाबाश आलिया। आराम से बैठो। देखें, उस औरत का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। अच्छा चलें, सब छोड़ दें। मुझे अपनी बेटी की फिक्र है, उसके लिए क्या करूं मैं? सबसे पहले ये बताइए कि उसकी हिफाजत के लिए क्या करें हम? आपको कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं, मगर मेरी एक्स वाइफ और उसके घर वालों को तंग कर चुकी है वो। फिर उनकी तरफ से भी कोई शिकायत होनी चाहिए। मैं समझ रहा हूं, मगर दुआ पहले ही खौफजदा है। अगर उसकी शिकायत से कोई नुकसान पहुंच गया तो क्या करेगी बेचारी? अजलान साहब, आप फिक्र न करें। ऐसे लोग पागल तो होते हैं लेकिन दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। अगर उन्होंने भी शिकायत की तो हमारा केस मजीद मजबूत हो जाएगा। आप फौरन केस फाइल कीजिए। ठीक है, मैं कार्रवाई शुरू करता हूँ। अब चूंकि उरूज साहिबा हमला नहीं है तो इस तरह केस मजीद आसान हो जाएगा। देखें, जो भी करना पड़े आप कीजिए खुदा के लिए। और वो जो कुछ भी मांगती है उसे दे दे, बस मेरी जान छुड़वाए। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ दस्तखत कर दें, मैं कार्रवाई शुरू करवाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। अगर मुमकिन हो तो खाना थोड़ी जल्दी कर ले हम लोग, क्योंकि मुझे शाम में किसी अर्जेंट काम से जाना है, इसीलिए कॉल की है तुम्हें। कोई मसला नहीं, अगर मुश्किल है तो कैंसिल कर देते हैं। नहीं नहीं, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। आयान और सुमैया साहिबा की मुलाकात करवानी है। अगर तुम तैयार हो तो मैं आ जाता हूँ फौरन। साथ में खाना भी खा लेंगे हम लोग। ठीक है उमर, कोई मसला नहीं, बस हम तैयार हो रहे हैं, तुम आ जाओ। चलो ठीक है, फिर मैं पहुँचता हूँ। ओके, मिलते हैं। मम्मी, आज उमर को अचानक एक काम आ गया है तो वो कह रहा है कि खाना थोड़ा जल्दी कर लें। कोई एतराज तो नहीं है? अरे नहीं बेटी, मुझे तो वैसे भी कोई काम नहीं। तो बस उठे, तैयार हो जाएं, फिर जल्दी से फिर चलते हैं। मोहल्ले में ही हूं मैं। अब देखता हूं कि कहां तक भागती हो तुम। मैं हूँ। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आओ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे पर्दा करना पड़ा है। अगर घर वालों ने मुझे देख लिया तो मार डालेंगे। जो कहानी तुम मुझे सुना रही थी, सोचा कि खुद जाकर अपनी आंखों से देख लूं। सच है या झूठ? अल्लाह का वास्ता है, चले जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे सामने मत आना। यार मीने, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? हाँ, हम कोई बच्चे तो नहीं है। हाँ, कभी कहती है कोई हमें देख लेगा तो हमारी अलर्जी हो जाएगी। मैं क्या बेवकूफ हूँ? तुम मेरी हालत नहीं देख रहे, मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? तुम क्या चाहती हो कि मैं जाकर तुम्हारे बाबा से रिश्ता मांगू? ये चाहती हो क्या तुम? अगर शादी ही करनी थी तो इतने ड्रामों की क्या जरूरत थी? बकवास बंद करो, ये शादी कहाँ से आ गई बीच में? लेकिन अगर तुम इसी तरह करते रहे तो ये लोग मेरी जल्दी शादी करवा देंगे। देखो, खुदा के लिए मुझसे दूर रहो, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। तो क्या तुम मुझसे सिर्फ अपना दिल बहला रही थी? हाँ, क्या हम दोनों के दरमियान वो सब कुछ टाइम पास था? अब जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? मीने, खुदा के लिए चुप क्यों हो? कुछ तो कहो मुझे। नहीं, कुछ नहीं है कहने को। क्या मतलब कि कुछ नहीं है? समझ गया, तुम मुझसे सिर्फ दिल बहला रही थी, मेरा इस्तेमाल कर रही थी तुम। क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम कौन हो? मैं जो भी हूँ, तुम्हें इससे पहले क्या? तुम सीधी जबान में बात करो, क्या हो रहा है? कौन हो तुम? लड़की का बाजू क्यों पकड़ रखा है तुमने? तुम्हें इससे क्या है? क्या मतलब तुम्हें क्या? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मीने। तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करोगी, जल्दी जाओ। खुदा के लिए दोबारा यहाँ मत आना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब मुझे समझ आया, तो तुम इस गाड़ी वाले के लिए मुझे धुतकार रही हो? बात सुनो मेरी। औकात देख ली मैंने तुम्हारी। बकवास बंद करो। मीने, तुम गाड़ी में बैठो, सुन क्यों नहीं रही हो?
जाओ जाओ जाओ। तुम्हारा मसला क्या है? क्या चाहते हो उससे? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये काफी नहीं है क्या? नहीं, तुम्हारी हरकतों से तो देखकर नहीं लगता मुझे। बात सुनो मेरी, अगर दोबारा इस लड़की के आसपास नजर आए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, ठीक है? दफा हो। तुम्हारी देख लूंगा तुम्हें बाद में। अब देखो मैं क्या करता हूँ, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें।